गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन एसएस क्लास। सो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा हमने अपने लास्ट वीडियो में एक नया लेसन शुरू किया था, द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका कैसे बर्थ हुआ, कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, ये हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना था। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करने के लिए। तो आज हम इसी के जो ऑब्जेक्टिव्स थे और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपने इस लेसन को जहाँ से हमने छोड़ा था, पेज नंबर B28 पर। द UN was founded to promote peace and prevent another world war। हमने जाना था इससे पहले 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में 1945 में यूनाइटेड नेशंस बनाई गई थी और इसका मकसद यही था कि वर्ल्ड में पीस बनाए रखें और फिर कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, अब थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। टू एनकरेज द कंटिन्यू US इन्वॉल्वमेंट, UN प्लेस इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी। हमने पिछली बार ये भी पढ़ा था कि जो सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी उसके फेल होने का, उसके सक्सेसफुल ना होने का एक मेन कारण था कि मोस्ट पावरफुल कंट्री USA इसकी मेंबर नहीं थी। इस बार ऐसा ना हो, इसीलिए US कॉन्टिन्यूसली इसमें इन्वॉल्व रहे, जो कि एक पावरफुल कंट्री है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व रहे। इसीलिए इसका हेडक्वार्टर, इसका हेड ऑफिस यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क सिटी में ही बनाया गया। To reassure world's most powerful countries that it would not threaten their sovereignty, UN gave them veto power over its most important action। इसके अलावा जो और पावरफुल कंट्रीज थी उन सभी को भी वीटो पावर यानी स्पेशल पावर्स दी गई ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व रहे। The countries that received the veto power were United States, United Kingdom, France, सोवियत यूनियन एंड चाइना। वो कौन सी कंट्रीज हैं जिनको वीटो पावर दी गई, यानी जिन्हें इसकी मेंबरशिप से नहीं हटाया जा सकता था? वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड चाइना। दीज 5 कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये पांचों ही कंट्रीज इसकी परमानेंट मेंबर हैं, जिसे इसकी मेंबरशिप से नहीं हटाया जा सकता। Next we will read objectives of the UN, that means United Nations के objectives यानी लक्ष्य, एम क्या था। The objectives of United Nations as set forth in the charter are the following। जो इसका चार्टर बनाया गया, एग्रीमेंट बनाया गया, उसमें इसके objectives बताए गए हैं। First one is to maintain international peace and security based on respect for the principle of equal human rights एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही था कि पूरे वर्ल्ड में शांति बनाए रखी जाए, क्योंकि सभी को इक्वल ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, सभी को इक्वली डेवलप होने का राइट होना चाहिए। सेकेंडली, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखें, सब फ्रेंड्स की तरह रहें, किसी में भी वॉर नहीं होना चाहिए। थर्ड वन, टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर। कोई भी वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उन सब प्रॉब्लम्स को मिल करके सभी कंट्रीज सॉल्व करें, सभी उसके सॉल्व करने में कोऑपरेट करें। Next one, to be a center for harmonizing the actions of nation in achieving these ends। और जो भी nations इसके लिए काम कर रही हैं उनको हेल्प करना, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर रही हैं उनको भी असिस्टेंस देना, उनको आगे बढ़ाना। एंड लास्टली, to protect environment and justify the use of natural resources। हमारे वर्ल्ड एनवायरनमेंट को, हमारे एनवायरनमेंट को बचा के रखना, प्रोटेक्शन देना, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उनको भी प्रॉपरली यूज़ करना, उनका वेस्टेज ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना।
Then these are the different objectives of UN. Now we will read about the principles of the UN. जो यूनाइटेड नेशंस है वो किन नियमों के आधार पर काम करती है. There were a number of principles set in the Charter of UN. All the member countries must agree with these principles, which would help the UN to achieve its goal. जो भी इसने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए उसके लिए काम करने के लिए, उसको पाने के लिए, जो भी इसे काम करने, उसके लिए चार्टर में इसने कई नियम बनाए हैं और वो नियम इसके सभी मेंबर कंट्रीज को मानने होते हैं. वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? These were the principles of this UN are, first one, all member states are sovereign and equal. सबसे पहला जो नियम है कि जितनी भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं, दैट मीन्स जितनी भी कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, वो सभी सॉवरेन हैं और इक्वल हैं, सभी बराबर हैं और सभी इंडिपेंडेंट हैं. All are pledged to fulfill their obligation under the charter in good faith. और वो सभी यूनाइटेड नेशंस के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए हेल्प करेंगी, काम करेंगी और पूरे विश्वास के साथ, गुड फेथ में, अच्छे मोटिव के साथ में यूनाइटेड नेशंस के साथ वर्क करेंगी. All are pledged to settle their international disputes by peaceful means and without endangering international peace, security and justice. इन सभी कंट्रीज ये एग्री करती हैं, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी एग्री करती हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होती है किसी और कंट्री के साथ तो वो बहुत ही पीसफुली उसको सॉर्ट आउट करेंगी और वॉर की बात नहीं करेंगी, किसी को भी दूसरी कंट्री को आक्रमण, उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगी. नेक्स्ट, दे आर टू रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी अदर स्टेट. यानी वो किसी भी दूसरी कंट्री के खिलाफ कोई भी फोर्स का यूज नहीं करेंगी, जबरदस्ती नहीं करेंगी. They are to give the UN every assistance in any action it takes in accordance with the charter. And next one, यूनाइटेड नेशंस जो भी काम करती है वर्ल्ड पीस के लिए, उसमें सभी मेंबर कंट्री उसे पूरा सहयोग देंगी, पूरा कोऑपरेशन देंगी. And lastly, the United Nations shall not intervene in matters which are essentially domestic one of any state except when it is acting to enforce international peace. और यूनाइटेड नेशन ये भी एग्री करती है कि वो भी अपनी किसी मेंबर कंट्री के जो इंटरनल मैटर्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक जब तक कि वो वर्ल्ड पीस के लिए डेंजर ना हो. अगर वर्ल्ड पीस के लिए उसमें कोई खतरा नहीं है तो वो किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी. Today, 193 countries are members of UN. Membership of UN enables nations to bring their problem to United Nations Organization. तो ये यूनाइटेड नेशंस जो पहले 50 मेंबर कंट्रीज से स्टार्ट हुई थी, आज इस यूनाइटेड नेशंस के 193 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और ये सभी मेंबर कंट्रीज अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच कर सकती हैं, वहाँ पर जा सकती हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे हेल्प ले सकती हैं. तो आपने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस किस तरीके से स्टार्ट हुई, कैसे इसका जन्म हुआ और किस पर्पस से हुआ. तो यहाँ पर ये हमारा लेसन ख़त्म होता है. इसके बाद हम लोग एक नया लेसन अपनी नई क्लास में लेंगे. टिल देन, गुड बाय.